किए हैं? यहाँ पर आकर के कोरोना का जिस तरीके से उससे मैनेज करने के लिए, उससे निपटने के लिए जितने कार्य किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा की है और उसको किस तरीके से और बेहतर तरीके से किया जा सकता है इसके निर्देश देकर के प्रयास किया है कि सारे जो भी मरीज़ हों, दुर्भाग्यवश मरीज़ हो जाएं, उनको बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके, ऐसा हमारा प्रयास है। अच्छा सर, खास तौर पे आजमगढ़ में जिस तरीके की सुविधाएं की बात की जा रही, चाहे ऑक्सीजन प्लांट को लेके हो, चाहे दवाओं की उपलब्धता को लेके कही गई बातें हैं, उसमें कितनी और इम्प्रूवमेंट रही है? अभी जब से बीमारी प्रारंभ हुई है, सेकेंड वेव जब से आया है, तब से ऑक्सीजन की उपलब्धता भी बढ़ा ली गई है, तब से बेड्स की उपलब्धता भी बढ़ा ली गई है और वर्तमान में ऑक्सीजन और बेड्स दोनों पर्याप्त स्थिति में हैं। बाकी दवाओं की भी जितनी भी डिमांड आ रही है, मैंने सारा डेटा देखा है, तो उसके मुताबिक मौके पर भी जाकर के देखा है, पूरे इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर में जितने कॉल्स आ रहे हैं उन सबको भी देखा है, पूरा स्टडी किया है, तो उसके मुताबिक वर्तमान में तो इनकी व्यवस्थाएं उतनी हो गई हैं जितनी की आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक उपलब्ध हैं। अब आवश्यकता है कि जितना हमने काम किया है उसको हम सुचारू रूप से चलाए रख सकें और बराबर जितना और काम चल रहा है उसको बनाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं और ये सब कर रहा है, उसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करा करके और पूरी तरह से फंक्शनल कर दें। ये प्रयास और ये सुझाव मेरा कलेक्टर साहब के लिए है। अभी तक जितना भी कलेक्टर साहब ने काम किया है, मुझे कहते में संकोच नहीं है कि बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश की है अपने रिसोर्सेज में, और चाहे निगरानी समितियों के जाने का हो, चाहे दवा के बांटने का हो, काफ़ी अच्छा काम करने का प्रयास किया है। मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ मुझे ऐसा देखने को मिला है। अच्छा सर, 2-3 सवाल यहाँ के हैं। जैसे सबसे ज़्यादा मौतें चुनाव के दौरान, पंचायती चुनाव के दौरान शिक्षकों की मौत का मामला आया है, जिसमें कि संख्या 68 तक बताई गई। बीएसए और शिक्षा विभाग इसको उपलब्ध तक कराने में असमर्थ है और परिजन से लेके और सारे विभाग में ये कौतूहल मचा है, आंकड़े तक नहीं दे पा रहे हैं। अगर आंकड़े तक भी नहीं है तो पहले तो आपको ये संख्या कैसे पता है? वो इनके शिक्षकों ने दिया है, जो शिक्षक संघ ने जो आंकड़े काम कर रहे हैं, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरी तरह से संवेदनशील हैं और उन्होंने भी पूरे आंकड़े देकर के जितनी भी इसको कल की वीसी में ही ये कहा है कि जहाँ पर जितने भी इस तरीके से हैं और अगर हमें कहीं पर नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता है तो नियमों में परिवर्तन आवश्यक करते हुए भी उनको जितनी भी सुविधाएं हमने देने का वायदा किया है वो सारी सुविधाएं उनको जल्दी से जल्दी पहुँचें, ऐसा प्रयास है। अच्छा सर, सबसे बड़ा सवाल अभी गाँव की तरफ जो इन्फेक्शन आ रहे हैं, गाँव की तरफ की बातें आ रही कि गाँव की तरफ ध्यान है, व्यवस्थाएं भी उतनी पर्याप्त नहीं हो पा रही, उनको मुहैया कराने के लिए आप लोगों ने कोई और नए तरीके से रखी है कि जो गांव में पेशेंट हैं या पीड़ित हैं उनको प्रॉपर इलाज मिल सके? नहीं, बिल्कुल, इसके दो तरीके हैं हमारे पास में। एक तो गाँव में सारी निगरानी समितियाँ हैं और सर्विलांस कमेटी हैं, तो पूरी सर्विलांस टीम हमारी करीब 3800 सर्विलांस कमेटी हैं पूरे जनपद के लिए। पूरे जनपद के इसका मतलब है कि हर सर्विलांस टीम के पास में करीब करीब 250 परिवार आते हैं, तो उनको सारे 250 परिवारों में जाकर के ये देखना है कि किसी कोई लक्षण हैं, और अगर लक्षण हैं तो लक्षण दिखते ही उन्हें मेडिसिन किट उनके पास उपलब्ध है तो मेडिसिन किट उन्हें उपलब्ध करा देना है। तो यहाँ तक का तो काम उनका हो गया। अब उसके बाद में फिर उनका टेस्ट फैसिलिटेट करना है। तो अभी हमने पूरी रणनीति इसकी बताई है कि कैसे हम उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसका टेस्ट करा लें। ये भी हमने पूरी इसकी रणनीति बना ली है, जिससे सभी का टेस्ट भी हो जाए। और अगर टेस्ट उसका पॉजिटिव आ जाता है तो उसका डेटा हमारे पास स्टैंडर्डाइज पोर्टल पर आ जाता है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर पर उपलब्ध हो जाता है, और फिर उसका स्वास्थ्य कैसा है निरंतर उसकी प्रोग्रेस पर एक नज़र बनाए रखना, और अगर उसे ज़रूरत पड़ती है किसी भी स्टेज पर और सुविधा की, ऑक्सीजन की या हॉस्पिटलाइजेशन की या और किसी चीज़ की, तो निरंतर यहाँ से जो कॉल जा रहा है इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर से वो हो सकता है। अब दूसरी बात, यदि किसी व्यक्ति को वैसी कोई तकलीफ होने लगे और निगरानी समिति जब तक उसके पास नहीं पहुंची है तब वो क्या करे जी? तब उसके लिए एक हमारे पास कंट्रोल सेंटर का नंबर है, कंट्रोल सेंटर के नंबर पर वो अपना कॉल करे, और जो भी उसकी समस्या है, हम कंट्रोल सेंटर्स के नंबर के लिए भी हमने पूरे इनको सीडीओ साहब से आग्रह किया था कि वो सारे जितने उसके एक शॉर्ट अपना बोर्ड बनवा लें, उसका प्रचार प्रसार भली भांति कर दें, जिससे कभी भी उसे राह चलते भी नज़र आए तो उसे पता पड़े कि हाँ ये नंबर्स हैं जहाँ से इस पर बात की जा सकती है और मेरी कोई भी उस पर मदद, किसी भी समस्या में कोविड के रिलेटेड जो भी कोई समस्या होगी उससे मुझे पूरी मदद मिलेगी। तो सारे नंबर्स उसके जहन में उपलब्ध रहें, उसे वो नोट कर सके। तो कॉल करेगा तो यहाँ से उसकी जिस किस्म की भी समस्या होगी, उसे मेडिसिन की ज़रूरत होगी, उसे अस्पताल की ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी,
तो सारा का सारा फिर कंट्रोल सेंटर से उसका इंतजाम किया जा सकेगा। ये व्यवस्थाओं के लिए हमने पूरी अभी रणनीति बनाई है। अच्छा काम हो रहा था, लेकिन उसे और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इस पर हमने अभी विचार विमर्श सारे अधिकारियों के साथ किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि डीएम अपने पूरे तकनीक को इस्तेमाल करते हुए बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, तो उसके साथ में और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसे और एक ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे और हमारे प्रबंधन में और बेहतर कर सकेंगे।